अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीमी दुनिया। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है उर्दू लिखना किस तरह सीखें। ये मेरा वीडियो का पार्ट नंबर 110 है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ जैसे कि उर्दू के अंदर कुछ हार्ड वर्ड होता है, जो बड़ी बड़ी मुश्किल वाला वर्ड होता है, उसको हम किस तरीके से लिखेंगे वो चीज़ मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैं स्पेलिंग लिखता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे स्पेलिंग लिखा अलिफ नून गाफ वाव टा दुचश्मी हा या अंगूठी। मैं क्या लिखा? अंगूठी। अब देखें यहाँ पे या जो है मैं लास्ट के अंदर दिया। या अगर बीच में हो तो हम नुक्ता देंगे, बीच में नहीं हो आखिर में हो तो हम नुक्ता नहीं देंगे, क्योंकि वो अपना पूरा शक्ल लेके आएगा। अंगूठी को हम देखें किस तरीके से लिखेंगे। अलिफ जो है किसी हरूफ के अंदर, अलिफ के बाद कोई हरफ आ जाए अलिफ के अंदर नहीं मिलेगा, तो अलिफ को हम उसी तरीके से लिखेंगे। नून का आधा शक्ल होता है गाफ के अंदर मिलेगा, गाफ का आधा शक्ल होता है वो वाव के अंदर मिलेगा, वाव के बाद कोई भी हरूफ आ जाए वाव के अंदर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे बात क्या निकल रही? नून गाफ वाव मिल के अलग हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आ रहा है टा, जिसको हम टे बोलते हैं। टे दुचश्मी हा या, टे का आधा शक्ल दुचश्मी हा के अंदर, दुचश्मी हा मिलने के लिए आता है वो या के अंदर, ठीक है ना। इसको हम लिखते हैं, देखें 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड है। इसको हम मिलाएंगे किस तरीके से? अलिफ नून गाफ वाव, ये गाफ का शक्ल, ये नून का शक्ल, ये वाव। अंगू टा दुचश्मी हा या, देखें बिल्कुल आसान है। ये क्या हो गया? अंगूठी। इसी तरीके से मैं दूसरा वर्ड लेता हूँ, जैसे कि मीम चा, जिसको हम चे बोलते हैं, दुचश्मी हा लाम या अलिफ नून गुन्ना। मैं क्या लिखा? मछलियाँ या मछलियाँ मतलब बहुत सारे मछली हो तो उसको क्या बोलेंगे? मछलियाँ। देखिए इसको हम लिखेंगे किस तरीके से? मीम का आधा शक्ल चा के अंदर, चा का आधा शक्ल दुचश्मी हा के अंदर, दुचश्मी हा का शक्ल मतलब वो मिलाने के लिए आता है, मैं बार बार बता चुका हूँ। वो लाम के अंदर, लाम का आधा शक्ल या के अंदर, या का आधा शक्ल वो अलिफ के अंदर। अलिफ से पहले कोई हरूफ आ जाए तो अलिफ के अंदर मिल सकता है, लेकिन अलिफ के बाद वाले हरूफ के अंदर अलिफ नहीं मिलता है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर नून गुन्ना वो अलग हो जाएगा। और जब नून गुन्ना जब अलग हो तो वो उसके अंदर नुक्ता नहीं होता है। अगर वही नून गुन्ना किसी हरूफ के अंदर मिल रहा है तो उसके अंदर नुक्ता देना ज़रूरी हो जाता है, ताकि हम उसको पढ़ सकें। जैसे हम इसको लिखते हैं, मैं, देखें कितना आसान है। मीम चे दुचश्मी हा लाम या अलिफ नून गुन्ना, क्या हो गया? मछलियाँ। अब इसी को हम मछली सिंगल लेते हैं, जिसको हम किस तरीके से लिखेंगे? मीम चा लाम या, क्या हो गया? मछली। देखें इसको हम मिलाएंगे किस तरीके से? बिल्कुल बस इसी तरीके से। ये या जो है यहाँ पे अगर हम अलिफ को हटा देंगे तो ये या गोल हो जाएगा इस तरीके से, तो मछली हो जाएगा। मछली, देखें इस तरीके से, ठीक है ना। अब हम दूसरा वर्ड लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे मैंने कहा काफ अलिफ शीन ता काफ अलिफ रा या, काश्तकारी। काश्तकारी मतलब खेती गृहस्थी जो करते हैं, फार्मर जो होते हैं, वो काश्तकारी इस तरीके से लिखा जाता है। देखें इसके अंदर कितना वर्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्ड है। इसके अंदर देखें कौन सा वर्ड अलग होगा, कौन सा नहीं, मतलब नहीं मिलेगा, इसके अंदर ध्यान देना। काफ का आधा शक्ल अलिफ के अंदर, अलिफ के बाद वाले हरफ के अंदर अलिफ नहीं मिलेगा, तो काफ अलिफ मिल गया। शीन ता के अंदर, क्योंकि शीन का आधा शक्ल, ता का आधा शक्ल काफ के अंदर, काफ का आधा शक्ल अलिफ के अंदर, अलिफ के बाद वाले हरफ के अंदर अलिफ नहीं मिलेगा, तो रा या अलग होगा, क्योंकि रा के बाद कोई भी हरूफ आ जाए रा के अंदर नहीं मिलता, तो रा या अलग हो जाएगा। देखें इसको हम मिलाते हैं, काफ अलिफ ज़बर का, शीन का 3 शक्ल देंगे, फिर ता, फिर यहाँ से काफ अलिफ, काफ अलिफ शीन ता फिर काफ अलिफ, काश्त का, ये रा ये या। देखें बिल्कुल आसान है। काश्तकारी, सिर्फ आपको ध्यान, देखें काफ और लाम या लाम काफ, काफ और लाम अगर आए मिला हुआ, देखें
अगर ये काफ और ये लाम आ गया तो इसका, ये लाम आ गया तो इसका शक्ल देखें किस तरीके से होगा। इस तरीके से। और फिर इसी तरह का लाम और ये काफ आ जाए तो इसका शक्ल किस तरीके से होगा, इस तरीके से। काफ लाम आए तो इसका शक्ल इस तरीके से। और इसी तरीके से क्या यहाँ पे आए ना, अलिफ काफ, काफ अलिफ, अगर काफ और अलिफ आए तो इसका शक्ल हो जाएगा इस तरीके से। आपको याद रखना है, काफ अलिफ आए तो काफ अलिफ का शक्ल इस तरीके से, काफ लाम आए तो काफ लाम का शक्ल इस तरीके से, लाम काफ आए तो लाम काफ का शक्ल इस तरीके से। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये काश्तकारी हो गया। अब हम दूसरा वर्ड लिखते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, मैं यहाँ पे लिखा छुटकारा, चा दुचश्मी हा टा काफ अलिफ रा या रा अलिफ, छुटकारा। ये देखें ये चा जो है दुचश्मी हा के अंदर, दुचश्मी हा टा के अंदर, टा जो है काफ के अंदर, काफ जो है अलिफ के अंदर, और रा अलिफ अलग अलग हो जाएगा। देखें इसको हम मिलाएंगे किस तरीके से, छुट, देखें यहाँ पे आया ना काफ अलिफ, देखें काफ अलिफ आया तो काफ अलिफ का शक्ल इस तरीके से, यहाँ पे इसका शक्ल इस तरीके से हो गया। तो यहाँ टा देंगे और ये रा अलिफ अलग दे देंगे तो क्या हो गया, छुटकारा। ये चा के अंदर तीन नुक्ता होता है तो ये क्या हो गया, छुटकारा, ठीक है ना। अब हम दूसरा वर्ड लिखते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, मैं यहाँ पे लिखा महफूज, मीम बड़ी, महफूज के अंदर जो होता है बड़ी हा जो होगा, बड़ी हा आएगा, छोटी हा नहीं। तो छोटी हा देंगे तो हो जाएगा क्या, महफूज, होगा क्या, महफूज। मीम हा फा वाव ज़ा, ता के बगल में जो ज़ा होता है वो ज़ा, महफूज। इसको हम मिलाएंगे किस तरीके से, यहाँ पे देखें सारा एक दूसरे के अंदर मिल जाएगा, लेकिन वाव के चलते ये ज़ा अलग हो जाएगा। क्यों, वाव के बाद वाले हरफ के अंदर हरफ के अंदर कोई भी हरफ आ जाए वाव के अंदर नहीं मिलेगा। बाकी नहीं तो अगर वाव नहीं रहता तो यहाँ पे सारा वर्ड मिल जाता। तब यहाँ पे हम वाव के बाद ये ज़ा है तो ज़ा अलग हो जाएगा, बाकी सब मिल जाएगा। देखें मीम हा फा वाव, ये ज़ा क्या हो गया, ये फ़ा, मीम हा फा वाव ज़ा, महफूज, ये हो गया। अब इसी तरीके से हम दूसरा वर्ड लिखते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पे, मैं लिखा यहाँ पे घेराव, घेराव, घेराव जो करते हैं लोगों के या कोई चीज़ का भी घेराव, वो शब्द जो होता है, वो लफ्ज़ जो होता है वो इस तरीके से लिखाएगा। इसका स्पेलिंग क्या है, गाफ दुचश्मी हा या रा अलिफ वाव हमज़ा, घेराव, घेराव मतलब हमज़ा भी आएगा, ठीक है ना। इसको हम मिलाते हैं, देखें घे, ये गाफ का शक्ल, ये या का शक्ल, ये रा, ये अलिफ, ये हमज़ा, ये वाव, घेराव, ये इस तरीके से लिखाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे मैंने छोटा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मतलब बहुत मुख्तसर सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बोर्ड छोटा है इस वजह से मैं लफ्ज़ यहाँ पे छोटा इस्तेमाल किया। उम्मीद करता हूँ कोई वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करेंगे, और अपने यूट्यूब चैनल को कुछ आर्थिक मदद करना चाहें तो आप लोग मदद करते ही नहीं, इस पर रमज़ान का महीना चल रहा, आप लोग मदद क्या करें, अपने यूट्यूब चैनल को कुछ आर्थिक मदद करना चाहें तो मेरा यहाँ पे फ़ोनपे, गूगल पे, अकाउंट नंबर सारा चीज़ मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, मेरा व्हाट्सएप भी नंबर मिल जाएगा, आप लोग जा कर के कुछ ना कुछ पे कर दें। और अगर आप लोग रमज़ान शरीफ के अंदर मतलब ज़कात, सदका, खैरात, फ़ितरा निकालना चाहें, अपने माल में से, अपने पैसे में से, अपने ज़ेवरात में से निकालना चाहें तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो कि आपका पैसा, जो आपका ज़कात, खैरात, सदका, फ़ितरा निकलेगा वो मेरे उस्ताद साहब का मदरसा है, यतीम खाना है, मैं उसके अंदर पहुंचा दूंगा, और उस पैसे का आपको रसीद भी मैं आपको दूंगा। अगर अमाउंट ज़्यादा होगा तो मैं ख़ुद जा कर के, मतलब यहाँ मेरे घर से मेरा उस्ताद का जो मदरसा है बहुत दूर है, अगर अमाउंट ज़्यादा होगा मैं ख़ुद जा कर के वीडियो बना के रसीद कटवाऊँगा और रसीद आप तक पहुँचाऊँगा। अगर अमाउंट छोटा होगा तो मैं आपको रसीद ऐसे कटवा करके यूट्यूब पे आपके व्हाट्सएप पे मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात आपको पसंद आई होगी। पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करेंगे, और जो भी है अपने यूट्यूब चैनल को कुछ ना कुछ आर्थिक मदद ज़रूर करेंगे। मिलता है अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़।